पुराने ज़माने के एक दौर में जब ताकत को इंसान की कीमत से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, एक छोटा सा कस्बा था जिसे लोग नहपूर कहते। महलुई के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली नुमा घर खड़ा था जिसका मालिक मुख फरीद था। फरीद एक सख्त मगर दिल के किसी कोने में नर्म इंसान था। बस इसे कभी समझने का मौका किसी ने नहीं दिया था, हत्ता कि खुद उसने भी नहीं। इसी हवेली में एक लड़का काम करता था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ को लोग गुलाम कहते थे क्योंकि वो एक कर्ज के बदले में बचपन ही से फरीद के घर काम करने पर मजबूर था। अगरचे वो गुलाम कहलाता था मगर उसकी जिंदगी आम गुलामी जैसी न थी। वो खाना पाता था, रहने की जगह भी, मगर आज़ाद नहीं था। इसकी ख्वाहिशें, इसका वक्त, हता कि इसके फैसले भी उसके नहीं थे। आसिफ ज़हीन था मगर हमेशा खामोश रहता। वो अक्सर रात के आखिरी पहर छत पर बैठकर आसमान को तकता और सोचता कि आज़ादी आखिर होती क्या है, या ये सिर्फ पाबंदियों का ना होना है। दिल के अंदर एक ऐसा एहसास जो घुटन से पाक। एक दिन फरीद को अपने कमरे की अलमारी में रखी पुरानी तिजारती किताबों का हिसाब लगवाना था। इसने आसिफ को बुलाया और कहा, ये सब लिखत पढ़े थे, देख लो, गिनती भी करनी है, गलती ना करना। आसिफ ने धड़कते हुए दिल के साथ किताबें उठाई। इसे पढ़ना लिखना आता था मगर बहुत कम। वो डरता था कि अगर गलती हो गई तो फरीद नाराज ना हो जाए। मगर जैसे जैसे वो सफ़े पलटता गया, इसने पहली बार महसूस किया कि ये महज तादाद और हिसाब नहीं है, ये दुनिया के चलने का तरीका। सामान कैसे आता है, लोग कैसे तिजारत करते हैं, कैसे एक फैसला कई खानदानों को मुतासिर करता है, ये सब देखकर उसकी आंखों में एक नया सवाल जागा। क्या इल्म वाकई इंसान को आज़ाद करता? जब आसिफ ने सारा हिसाब साफ और सही तरीके से लिखकर फरीद के सामने रखा तो फरीद हैरान रह गया। ये काम तुमने किया है? इसने पूछा। जी, कोशिश की है।